जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन नेवी अग्निवीर के लिए जो है कि 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। 20 में से 10 जो है जीके का है और जो 10 है वो जीएस का है। 10 जीएस का है। तो 10 में से आप जीएस में से कितना सही करते हैं और जीके में से कितना सही करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? हीरा, सोना, चांदी, तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? ए फॉर हीरा जो है तत्व है। ए फॉर हीरा तत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? ब्रह्मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो जो है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत सी फॉर क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की निचली परत सी फॉर क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बारिश के बूंदे गोल क्यों होते हैं? बारिश के बूंदे गोल क्यों होते हैं? ताप के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, आवृत्ति के कारण, घनत्व के कारण। तो बी फॉर पृष्ठ तनाव के कारण। बी फॉर पृष्ठ तनाव के कारण जो है कि बारिश के बूंदे गोल होते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नहाता है तो उसका बाल जो है वो एक में एक जो चिपक जाता है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपकता है। और जो है कि एक तैरते हुए पानी में अगर किसी भी चीज़ पे जो है कि एक सुई रख दिया जाता है और जो है कि सुई भी तैरने लगता है तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? अमीबा, लवक, पैरामीशियम, लाइसोसोम। तो जो है कि आत्महत्या की थैली डी फॉर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समान अणुओं के लगाने वाला बल है। समान अणुओं में लगाने वाला बल है। जड़त्व, समंजक बल, घर्षण बल, असमंजक बल। तो बी फॉर समंजक बल। बी फॉर समंजक बल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन, लोहा, चांदी, सोना। तो जो है कि ए फॉर टंगस्टन का जो है कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है बना होता है, जिसे फिलामेंट कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, इसलिए जो है कि ऐसे हम प्रश्न ला रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? कार्य, ऊर्जा, बल, क्षेत्रफल। तो निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? ये बल जो है सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? लोहा, सोना, चांदी, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर, जूल, कार्य, ताप। तो जो है कि विद्युत ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही होता है। तो ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त कितना लीटर पाया जाता है? 6.5 लीटर, 3.5, 4.5, 5.5। तो मानव शरीर में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव शरीर में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो है कि यहाँ से जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। वो जीएस का था, यहाँ से जीके का क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, अर्थर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद।
यजुर्वेद लिखा गया है, यजुर्वेद होता है। तो जो है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होगा, सबसे नया वेद जो है कि सामवेद होगा। सामवेद जो है कि संगीत से संबंधित है, तो सबसे नया वेद सामवेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे लिखा जाना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? आगरा, बनारस, नासिक, फतेहपुर सीकरी। तो जो है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यूपी में है। तो कहीं कहीं पे उत्तर प्रदेश दे देता है तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश मार देना है। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी दिया है तो फतेहपुर सीकरी मार देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 25 जनवरी 1565, 26 जनवरी 1566, 27 फरवरी 1500 ईस्वी में और 29 जनवरी 1569। तो इसका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 25 जनवरी 1565 में जो है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दो अक्षांश के बीच की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखा जो होती है उन रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है? 110 किलोमीटर, 121, 111, 123। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होता है वो 111 किलोमीटर होता है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? जो कि राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछता है और जो है कि इसमें तो 100% पूछता है। अहमदाबाद, लुधियाना, सूरत, गांधीनगर। तो जो है कि गुजरात की राजधानी डी फॉर गांधीनगर होगा। डी फॉर गांधीनगर होगा गुजरात की राजधानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? बेतवा, सरदा, सरहिंद, इंदिरा गांधी। तो जो है कि भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो सतलज नदी से निकलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1946, 29 अक्टूबर 1950 और 30 अक्टूबर 1943। तो जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 23 मार्च, 31 जनवरी, ए और बी दोनों। तो जो है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है। 31 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मार दिया था उस दिन, और जो है कि दूसरा 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह का फांसी हुआ था उस दिन। तो 2 जो है कि शहीद दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जीके का। तो लास्ट क्वेश्चन है चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग, हनोई, मिकोह, सिकोह। तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी बीजिंग होगा। चीन की राजधानी कहाँ होगा? बीजिंग होगा। तो जो है कि ये 20 प्रश्न था और 20 में से आप कितना सही किए हैं वो कमेंट में जो है कि ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।